नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक कहानी लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करना। मित्रों, तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, एक छोटे से शहर में एक आईएएस अफसर अपने परिवार सहित रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को अपने घर के नज़दीक के एक पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन वे एक बुजुर्ग के पास गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर प्रतिदिन उनके पास बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा आईएएस अफसर था, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। सेवानिवृत्त अफसर की घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उसमें कितनी रोशनी होती थी? बुजुर्ग ने आगे फिर कहा कि बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। लोग बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ, पर आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं, वे रेलवे के महाप्रबंधक थे और वे जो सामने से आ रहे हैं साहब, वे सेना में ब्रिगेडियर थे और बैरवा जी इसरो में चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वह 0 वाट का हो या 50 वाट का या फिर 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। बुजुर्ग ने कहा कि माना आप बड़े ऑफिसर थे, काबिल भी थे, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने समाज के लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने काम आए, या फिर सिर्फ घमंड में ही ऐंठे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। बुजुर्ग की बातों को सुनकर सेवानिवृत्त अधिकारी सन्न रह गए और उनकी नज़रें झुक गईं। यह उन लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते, और रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज की मदद कीजिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए, तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।